बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने लेयर्स की टाइप्स देखी थी और यहाँ पे क्लिक करके हमने डिफरेंट लेयर्स को जो है वो स्टडी किया था। इस वीडियो के अंदर हम जो है लेयर पैलेट के बारे में मज़ीद जो है वो सीखते हैं कि इसके अंदर मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं और उनको कैसे हम यूटिलाइज़ करेंगे आगे चल के। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक दो लेयर्स जो है वो ले आते हैं। इमेज की कोई लेयर पिक कर लेते हैं एंड आल्सो जस्ट मेक इट स्मॉल। और यहाँ पे एक और लेयर भी ले आते हैं, इमेज सीक्वेंस भी ले आते हैं। और इसको भी यहाँ पे कहीं जो है वो हम रख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ लेयर पैलेट के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो है सर्च। और आप अपनी लेयर्स को डिफरेंट टाइप से सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए नेम कंटेन है बाय डिफ़ॉल्ट, और आप किसी भी लेयर को सर्च करना चाहें, फॉर एग्जांपल आम को सर्च करना चाहें तो यहाँ पे आम आ जाएगा। और इसी तरह से डिफरेंट जो है वो लेयर्स जो भी आप सर्च करना चाहें, फॉर एग्जांपल लेयर 1 सर्च करते हैं तो लेयर 1 लिखेंगे तो यहाँ पे उसकी स्पेलिंग चूँकि गलत हैं, लेयर 1, तो ये इस तरह से लेयर 1 जो है वो आ जाएगी। तो इस तरह से आप लेयर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, नॉट ओनली विद द नेम बल्कि आप ग्रुप नेम कंटेन्स, काइंड कंटेन, लेबल भी अगर आप दें और उसके मुताबिक भी कर सकते हैं, टैग्स के मुताबिक भी, टाइमलाइन विजिबिलिटी के मुताबिक भी आप अपने लेयर्स को सर्च कर सकते हैं। और यहाँ से वो वाला स्पेसिफिक फ़िल्टर जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। टाइमलाइन के अंदर लेयर्स पैलेट के अंदर एक और चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है वो ये है, ये डुप्लीकेट का ऑप्शन। आप किसी भी लेयर को डुप्लीकेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने डुप्लीकेट किया तो ये देखिए ये लेयर 2 जो है वो डुप्लीकेट हो गई, आर्म जो है वो डुप्लीकेट हो गया। और इसको आप मूव कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। डुप्लीकेट के साथ एक और जो चीज़ है वो है रेफरेंस। और रेफरेंस का ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी भी लेयर को जब रेफरेंस लेयर डुप्लीकेट करते हैं तो ये भी एक्चुअली डुप्लीकेट ही होती है। ये देखिए डुप्लीकेट हो गया है, लेकिन ये वाली जो रेफरेंस लेयर है ये इस मेन लेयर जो है इसके अंडर रहती है। तो जब आप मेन लेयर्स के अंदर चेंजेस करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये वेक्टर लेयर है तो इसके अंदर जो जो भी आप मॉडिफिकेशंस करेंगे तो वो देखिए कि आपकी जो रेफरेंस लेयर है वो भी जो है वो मॉडिफाई होगी। अलबत्ता अगर आप रेफरेंस लेयर के अंदर अगर मॉडिफिकेशन करेंगे तो मेन लेयर जो है वो मॉडिफाई नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि डुप्लीकेट और फिर रेफरेंस। और फिर हमारे पास डेफिनेटली डिलीट का ऑप्शन है जिससे आप डिलीट कर सकते हैं कोई भी लेयर को। उसके बाद आपके पास जो है वो यहाँ पे लेयर सेटिंग्स का पैनल है। और ये वही वाला पैनल होता है कि अगर आप इस पे डबल क्लिक करें तब भी यही आएगा। और किसी भी लेयर के ऊपर जब आप डबल क्लिक करते हैं तो उससे रेलेवेंट ऑप्शंस जो है वो आपको नज़र आ रहे होते हैं, शेडो, मोशन ब्लर, वेक्टर, 3D ऑप्शन, क्योंकि ये एक वेक्टर लेयर है। और अगर आप आर्म पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो थोड़े से नज़र आएंगे। अगर आपकी बोन लेयर है तो बोन लेयर के अंदर फिर मज़ीद ऑप्शंस भी आपको नज़र आते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे लेयर न्यू लेयर कंपोजिट के ऑप्शंस हैं कुछ, शो ऑल लेयर, हाइड ऑल लेयर्स वगैरह के, जहाँ से आप सारी लेयर्स को हाइड कर सकते हैं, सारी लेयर्स को शो कर सकते हैं। और इस तरह के कुछ ऑप्शंस हैं जो कि हम बाद में डेफिनेटली यूटिलाइज़ करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अगर आप आएँ तो हाइड लेयर्स का ऑप्शन है, इस पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे सॉर्टिंग है फॉर द लेयर फॉर विद कॉलम्स। तो आप किसी भी कॉलम के मुताबिक जो है वो अपनी लेयर को जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, यानी किसी भी
लेयर पे ये वाला जो ऑप्शन है, ये कलर्स के ऑप्शंस होते हैं और इसको आप किसी भी लेयर को स्पेसिफिक कलर दे सकते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। और इसके बाद आपके पास यहाँ पे ये विजिबिलिटी लेयर है और किसी भी लेयर को आप विजिबल या इनविजिबल कर सकते हैं। और जब आप इसको इनविजिबल करते हैं तो ये टाइम लाइन के अंदर भी ये वाली लेयर जो है वो इनविजिबल हो जाती है। करंटली होता यह है कि जब आप एक लेयर को सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आर्म लेयर को हमने सिलेक्ट किया, तो टाइम लाइन के अंदर आर्म लेयर जो है वही रेलेवेंट लेयर जो है वो रहेगी। और मसलन अभी ये वाली हमने लेयर सेलेक्ट की है, तो इसके अंदर आप देखिए कि ये वाली लेयर जो है वो टाइम लाइन के अंदर एक्टिव रहेगी। लेकिन अगर आप मल्टीपल लेयर्स को एक्टिव रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको भी अगर इनेबल करेंगे तो ये टाइम लाइन विजिबिलिटी के अंदर जो है वो इनेबल होंगी। डेफिनेटली इन पे अभी एनिमेशंस या नोड्स नहीं ऐड, तो यहाँ पे फिर इनकी डिटेल जो है वो नहीं आ रही। इसके अलावा यहाँ पे टाइम इस पैलेट के अंदर और कोई एज सच यही मेन चीज़ें थी जो कि हमने डिस्कस की। डुप्लीकेट है, न्यू लेयर ऑलरेडी हम देख चुके हैं, और रेफरेंस लेयर भी आपने देख ली, डिलीट हो गया। और इसके बाद लेयर की सेटिंग्स आ गई जहाँ पे आप लेयर की डिफरेंट सेटिंग्स कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।